हेलो फ्रेंड्स जी, तो ओपन क्लासेज पे आपका एक बार फिर से वेलकम है। हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है ग्रामर की, उसमें अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, उसमें अपन बात कर रहे हैं 360 डिग्री एंगल के ऊपर। सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी है, जिसमें सीटी, रीट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, पटवार, एयरफोर्स या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपके ये टॉपिक अगर आता है तो ये आपकी क्लास है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको जरूर से देखें और बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपका हूँ जीत सर। शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को बिना आपका टाइम ख़राब किए। बिल्कुल हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन हैं 7 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। देखो, an adjective which is used along with the noun as epithet over attribute is called। कौन सा एडजेक्टिव होता है जब वो नाउन कैसे होता है, एपिथेट एट्रीब्यूट के उस तरह काम आते हैं। यानी कि ऐसे मान लो जब कोई नाउन आता है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगता है, ठीक है, एट्रीब्यूट, तो क्या बनता है वो एट्रीब्यूटिव। ठीक है, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगता है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, उसको कौन सा एडजेक्टिव कह देंगे, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर इसके बाद लगता है, यानी कि वर्ब आ जाए, वर्ब के साथ लगे, या नाउन या प्रोनाउन के अगर बाद लगता है तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड वाला है एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब। वो वर्ब के साथ लगते हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का जो हिस्सा बनते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड ऑप्शन रहेगा प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो शॉर्ट में समझ लो, जैसे अपना मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा दिस शर्ट इज रेड, एक तो ये लिखा मैंने, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा दिस इज ए रेड शर्ट। ठीक है, एक ये रेड है, एक ये रेड है। अब दोनों के अंदर आपको पहचान करना है कि कौन सा इसमें एट्रीब्यूटिव है और कौन सा प्रेडिकेटिव है। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये क्या लास्ट में आया कि नहीं आया, वर्ब के साथ आ रहा है, पार्ट का हिस्सा बन रहा है, और यहाँ इसमें स्टार्टिंग में है नहीं, और ये लास्ट में मिलेगा लगभग। तो ये क्या हो गया, अंत में आ रहा है, ये वाला हो गया, तो कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव। कौन सा हो गया, ये प्रेडिकेटिव। ये कौन सा हो गया, ये प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो ये नाउन आ गया, और नाउन के पहले आया कि नहीं आया, ये आया, तो ये क्या कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव हो गया। कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे रवि इज ए एन ऑनेस्ट मैन। ये ऑनेस्ट आ गया। अरे इश्यू को ऐसे लिख दूं मैं, रवि इज ऑनेस्ट, तो ये आ गया, यहाँ पर एक ये आ गया। तो इसके बाद ये नाउन आ रही है, नाउन के पहले आ गया तो एट्रीब्यूटिव, और ये लास्ट में आ रहा तो क्या कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों के जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं एक बार अपन। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब नाउन के पहले अगर आ जाता है तो एट्रीब्यूटिव, अगर नाउन के बाद आता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है और सेंटेंस के लास्ट में आए, वर्ब के जस्ट आगे आए, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेटिव। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, वो प्रेडिकेटिव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है, वो कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, तो यहाँ प्रॉपर हो गया एक तरीके से। जो लैंग्वेज कौन सी, वो इंग्लिश है, तो प्रॉपर हो गया एक तरीके से, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू डो नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कैसा रहेगा, एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन बता रहा है क्या, एडजेक्टिव ऑफ टाइम को शो कर रहा है क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रहेगा या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव तो होगा नहीं, इंटरोगेटिव होगा नहीं, टाइम को ये शो नहीं कर रहा, कंडीशन को बता रहा है अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। कंडीशन बता रहा है अगर कठिन मेहनत करो तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो कंडीशन बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज ए लिटिल मनी लेफ्ट। तो यहाँ जो लिटिल है वो किस प्रकार से इसमें यूज हो रहा है, कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को बता रहा है क्या यहाँ पर, या फिर नंबर को शो कर रहा है, या फिर क्वालिटी को शो कर रहा है, या फिर साइज को बता रहा है। साइज तो बिल्कुल नहीं बता रहा है ये, यहाँ बात है पैसे की। तो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को अपन वैसे ही नंबर में तो काउंट करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्वालिटी मात्रा इसकी बात करेंगे नहीं, क्वांटिटी के अंदर बात करेंगे, कौन से में, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रहेगी इसमें क्वांटिटी। क्वालिटी क्या होती है, ये तो गुण होता है, और क्वांटिटी होती है मात्रा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द लिटिल बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ जो लड़का है उसके बारे में, तो लड़के जो छोटा लड़का है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो कैसा हो गया? क्वालिटी बता रहे हैं क्या उसकी, गुण, या साइज बता रहे हैं उसकी, या फिर नंबर? नंबर तो नहीं बता रहे, और ना प्रॉपर होगा ये, ना क्वालिटी, उसके गुण की बात हो रही है, यहाँ साइज की बात हो रही है। लड़का कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो छोटे के हिसाब से क्या आ गया, यहाँ पर साइज की बात हो रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज म्यूटेबल पर्सन। वो परिवर्तनशील जो इंसान है, वो बदलने वाला व्यक्ति है। तो बदलने वाला क्या, उसके गुण ही बता रहे हैं, तो क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होगा, ना नंबर होगा, ना अपना प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं कि वो इंसान कैसा है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है वो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। पहली चीज़ ये देखो, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर है डेफिनेट न्यूमरल नंबर जिसमें कोऑर्डिनल है, मैं इसको बता देता हूँ। न्यूमरल एडजेक्टिव है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं इसी को बता देता हूँ। एक होता है अपना, इसमें थोड़ा सा आ नहीं रहा, इसको यहाँ बता देता हूँ मैं। न्यूमरल जो एडजेक्टिव है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ आना। एन का न्यूमरल एडजेक्टिव, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अपना डेफिनेट। कौन सा होता है? डेफिनेट, ठीक है। और दूसरा होता है इनडेफिनेट। कौन सा होता है? दो प्रकार का एडजेक्टिव होता है न्यूमरल वाला, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर आते हैं अपने जो भी एग्जांपल हैं, जैसे ऑल हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया। ऑल, मैनी और सम, ठीक है। डेफिनेट में आते हैं दो प्रकार के। डेफिनेट में एक आता है कोऑर्डिनल। क्या होता है? कोऑर्डिनल, पहला। और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनल। दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनल जो शुरू होते हैं वो होते हैं 1 2 3, ऐसे शुरू होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल शुरू होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। इसको याद करने का तरीका देख लो, COOF। कोऑर्डिनल शुरू होंगे 1 2 3 से, और ऑर्डिनल शुरू होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से। तो कूफ के जो ट्रिक है इससे याद कर लो। सी आ गया और इसका ओ आ गया फर्स्ट, और ऑर्डिनल ये एफ का फर्स्ट। तो कोऑर्डिनल 1 2 3 और ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो इसमें ये हो गया अपना न्यूमरल एडजेक्टिव जो दो प्रकार का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आते हैं ऑल, सम, एनी, ये सारे आगे, ठीक है। इधर मेन्यू भी हो गया इसमें। अब ये पूछ रहा है इनडेफिनेट जो नहीं है, नहीं है, ये तो इनडेफिनेट वाले हो गए, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं होता, ठीक है, एवरी वाला, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो 9 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो कोऑर्डिनल जो है देख लो, अब इसमें मैंने कहाँ दिखा कोऑर्डिनल 1, ये आ गया 1, तो 1 वाला है फर्स्ट वाला आंसर, क्या रहेगा अपना? सही रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखना, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होते हैं। जो इनडेफिनेट होते हैं उसमें ऑल, मैनी, सम, एनी ये आते हैं, और दूसरा ये जो डेफिनेट होता है उसमें कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हुज बुक इज दिस, अंडरलाइन वर्ड आर। हुज, यहाँ हुज के भी यहाँ पर अंडरलाइन है और दिस के भी है, दोनों के बारे में बता रखा है। तो देखो हुज क्या है, इन WH वर्ड है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल हो गया। एंड ये दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ दोनों रिलेटिव होंगे नहीं, एम्फेसाइजिंग होंगे नहीं, और एक्सक्लेमेटरी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। तो ऑन यानी जोर दे रहा है, दबाव सूचक है, एम्फेसाइजिंग होगा, तो एक्सक्लेमेटरी होगा नहीं, डेमोस्ट्रेटिव होगा नहीं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऑन के अलावा एक तो इसमें ऑन आता है और एक आता है वेरी, क्या आता है इसके साथ? वेरी, ठीक है। इसका मतलब होता है वही, ठीक है। ही इज वाइज एज सोलमन, यानी इसको क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये कैसा है? पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। इसमें नोट नहीं है तो नीचे वाले नोट ढूंढ लो, इसमें नोट है, इसमें नहीं है, ये हटा दो इसको। इसमें नोट है, इसमें नहीं है, ये हटा दो। दो ऑप्शन बच गए अपने पास। लास्ट में देख लो आपके पास, यहाँ ही दे रखा है, यहाँ ही इज दे रखा है, और यहाँ दे रखा है हिम, तो ये सही है अपना ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इतना सोचना ही नहीं है एग्जाम में, अगर आप बैठे रहोगे ना क्वेश्चन को लेके तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होंगे आपसे। 13 का देखो, सम पोइट्स आर एट लिस्ट, ये नेगेटिव वर्ड है, आर ग्रेट एज टेनिसन। तो ऐसे मान लो यहाँ पर नोट का यूज हुआ है एक तरीके से मान लो इसको, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा नेगेटिव वर्ड की तरह, तो यहाँ नोट है तो नीचे नोट नहीं होना चाहिए, नीचे नोट होना ही नहीं चाहिए। इसमें है क्या? इसमें नहीं है, इसमें ये आ गया नोट, ये आंसर गलत हो गया। देखो इसमें है क्या कहीं, इसमें ये रहा, ये आंसर गलत हो गया। इसमें है क्या? ये गलत हो गया। मैंने तो पढ़ाई नहीं, कुछ कराई नहीं, ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर,
ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए वो। आप ऑप्शन देखते जाओ, उनको काटते जाओ, जो गलत है उनको सबसे पहले काटो, सही अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल। तो यहाँ जो कॉटेज है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, ये नाउन होता है लेकिन यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है, तो ए नाउन यूज एन एडजेक्टिव। ठीक है, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज एन एनिमी क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स एस लगा हुआ है, देखो यहाँ पर छोटा सा लगा हुआ है ना, तो नाउन का ही बनता है, प्लूरल बनता है कि नहीं बनता, देखो तो नाउन ही है, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। प्रोनाउन का कभी प्लूरल बनता है क्या, नहीं बनता। एडजेक्टिव का नहीं बनता, डिटर्मिनर्स का नहीं बनता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। 16 देखो, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेडेबल। ग्रेडेबल यानी जो चेंज हो सकती है, ग्रेडेबल। ठीक है, तो देखो ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा नहीं है, यहाँ नोट का यूज हो रखा है, नहीं है जो है उसको रखना है, जो नहीं है उसको हटाना है। ठीक है, नोट ट्रू है जो फॉल्स होगा वो, इसके बारे में जो फॉल्स होगा ऐसे लिख लिया करो एग्जाम में। ठीक है, नॉट ट्रू का अपोजिट क्या हो गया, फॉल्स, तो हमें फॉल्स निकालना है इसके अकॉर्डिंग। ये इसको जो फॉलो करेगा उसको रखेंगे, इसको जो फॉलो नहीं करेगा उसको हटा देंगे, वही अपना ऑप्शन रहेगा। देखो, ग्रेडेबल एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटी दैट वेरी अलोंग ए स्केल ऑफ डिग्री एंड एक्सटेंट। बिल्कुल डिग्री का अकॉर्डिंग यानी चेंज करने वाला होता है, जैसे टॉल होता है, टॉलर होता है, टॉलेस्ट होता है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे ग्रेडेबल एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाई बाय डिग्री एडवर्ब। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, सेकंड वाला भी। शॉर्ट एंड मोर कॉमन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ये ई एस और ई एस टी, लास्ट में ई एस टी लगता है, जैसे स्मॉल हो गया, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ई एस टी लग गया, तो ये भी सही है, टी। ग्रेडेबल एडजेक्टिव रेफर ऑल एंड नथिंग, या सभी को दिखाता है या किसी को नहीं दिखाता, जैसे लाइक, सेक्स, जेंडर एंड नेशनलिटी। बिल्कुल ये तो गलत रहेगा, बिल्कुल फॉल्स रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, एडजेक्टिव विच रेफर ऑल और नथिंग क्वालिटीज, जो सभी को या फिर कुछ कोई भी जो गुण है उनको नहीं दिखाता, लाइक सेक्स, जेंडर, नेशनलिटी आर कोल्ड। तो सीधी सी बात है, ग्रेडेबल तो होता तो ये ऐसी क्वालिटी होती, अब नहीं है तो क्या हो गया, नॉन ग्रेडेबल हो गया, तो ग्रेडेबल तो रहेगा नहीं इसमें, सेंटेंस एडवर्ब होता नहीं, तो अपोजिट क्या रहेगा, नॉन ग्रेडेबल। तो ये नॉन ग्रेडेबल तो है यहाँ पर, ये जो अपन ने देखा इसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन नीचे आ गया इसका, नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आई हैव फाउट ए गुड फाइट, अंडरलाइन वर्ड इज। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक ये है और एक ये है, दोनों सेम सेम से लगेंगे आपको पढ़ने में, बोलने में, इनका मीनिंग मिलता जुलता रहता है। जब भी कोई वर्ब आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आती है और उसके आगे कोई नाउन यूज हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो कौन सा रहेगा, कोग्नेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उनका जो अर्थ है या तो वो मिलता जुलता रहेगा, यानी समान जो अर्थ है वो निकलेगा इनका। ठीक है, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, बोलने में भी समान लग रहा है, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो कोग्नेट होगा, ये होगा नहीं, बाकी ऑप्शन हट गए, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, कोग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब ऐसे एक जैसे दिखने वाले जो मीनिंग आती है वही नाउन की तरह यूज होती है, और यहाँ पर ये कैसी आ रही है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द वॉच कॉस्ट 50 रुपीज़। जो घड़ी है उसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये, तो यहाँ कीमत बताई जा रही है, हाउ मच, तो मच का हिसाब के हिसाब से कोग्नेट ऑब्जेक्टिव और कोग्नेट एक्यूजेटिव, ये तो दोनों एक ही होते हैं। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्रोनाउन वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होते हैं। नॉमिनेटिव को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, तो दोनों वैसे ही कट गए। अब ऑप्शन बचा अपने पास एक, ये लो सीधा आंसर आ गया, बिल्कुल एडवर्बियल एक्यूजेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, intransitive verb sometimes take after them an object similar in meaning, यही वही आ गया, similar in meaning, वो भी मैंने बताया था, कोग्नेट ऑब्जेक्ट, ये एडवर्बियल होगा नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होगा, कोग्नेट एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, यही तो मैंने बताया था, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए और उसके साथ आगे सेंटेंस में नाउन की तरह वर्ड आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम में आया जा रहा है, उसका जो मीनिंग है उसका मिलता जुलता मीनिंग आपको उसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 21 को देखो, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज। अब इसमें क्या आएगा, वेरी यूज हुआ है, ऑन और वेरी क्या होते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें एम्फेसाइजिंग कहीं नहीं आ रहा, तो अब ऑप्शन कौन सा देखना है अपने को। अब देखो इसमें ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते तो क्या करना होता है, इसको अच्छे से समझो। सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मारा, बिफोर सामने, हिज वेरी आई उसी के सामने, यानी उसने उसके जो पति है उनकी आंखों के सामने उसको मार दिया। तो यहाँ इशारा कर रहा है, या क्या कर रहा है, ये इशारा कर रहा है, तो इशारे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं, एडवर्ब होगा नहीं, ये होगा। और ऐसे इसका अगर इसको सीधा देखें तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इम्फेसाइजिंग, कौन सा हो जाएगा, इम्फेसाइजिंग, तो ये एडजेक्टिव है इसका। अगर ये ऑप्शन में नहीं है
तो फिर अपन क्या करें यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, संकेतवाचक। आगे देखो 22 एन एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? ए फ्रेज विद एन एडजेक्टिव एज हेड, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव फ्रेज में जो एडजेक्टिव होता है वो हेड की तरह होता है, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव फंक्शन सिंटैक्टिकली, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों, ठीक है। 23 द एक्सट्रीमली ओल्ड नीड ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। तो ये जो एक्सट्रीमली ओल्ड दे रखा है ये पूरा ही है यहाँ पर इसमें, ठीक है। द एक्सट्रीमली ओल्ड दे रखा है, तो ये क्या है यहाँ पर? एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, या फिर प्रोनाउन फ्रेज है? तो यहाँ द के ऊपर एक्सट्रीमली ओल्ड, नहीं द के ऊपर नहीं आएगा इसमें, इतना ही है ये एक्सट्रीमली ओल्ड। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज तो नहीं होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज होगा नहीं, प्रोनाउन फ्रेज तो वैसे नहीं है, एडवर्ब फ्रेज नहीं, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24 एक्सीलेंट दिस सेंटेंस इज एन, यानी एक्सीलेंट इतना सा लिखा हुआ है, तो ये क्या रहेगा? एक्सीलेंट एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव आर द। अब वही इंटेंसिफाई जो अपन ने पीछे देखा था, एडजेक्टिव दैट कैरेक्टराइज द रेफरेंट ऑफ द नाउन, या फिर एडजेक्टिव दैट हैव हाइटिंग एंड लोअरिंग इफेक्ट ऑफ द नाउन एंड द मोड। ये बिल्कुल सही है। जो बढ़ाने में और जो घटाने में जो इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किस पे? नाउन के ऊपर। यानी नाउन के ऊपर पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज हो जाए जो उसको घटाने में और बढ़ाने के अंदर काम करता है, वही होता है इंटेंसिफाई। ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा इसका। 26 स्टेटिव एडजेक्टिव आर नोट, नोट होगा, जो फॉल्स है उसको देख लो, स्टेटिव के हिसाब से निकाल लो। स्टेटिव को जो फॉलो करता है उसको छोड़ दो, बाकी जो नहीं करता उसको हटा दो। देखो स्टेटिव द एडजेक्टिव विच कैन बी यूज विद प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। कैन बी यूज विद इंपरेटिव, बिल्कुल गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके क्या रहेंगे? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेटिव क्या होते हैं? जिसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होगा नहीं, जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती बिल्कुल भी। इंपरेटिव होगा नहीं, कैसे? जैसे मैंने ऐसे बोला टोल, टोल क्या ऐसे नहीं बोल सकता, बी टोल यानी बड़ा हो, बी छोटा हो, ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 डायनेमिक एडजेक्टिव आर। डायनेमिक जो होगा ट्रू के हिसाब से देखना, इसमें नोट का पूछा नहीं। प्रोग्रेसिव में इसका यूज होता है, बिल्कुल ट्रू है। एंड यूज विद इंपरेटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही रहेंगे, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर डायनेमिक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स। ये चीज़ आप पेपर में लिख लेना है, ऐसे नोट ट्रू लिखा हुआ है तो लास्ट में ऐसे लिखना फॉल्स। अब अपने को फॉल्स निकालना है, ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको हटाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव आर ग्रेडेबल, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर ग्रेडेबल में होते हैं, जैसे स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ऐसे होता है ना, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। सेकेंड है ऑल डायनेमिक एडजेक्टिव आर ग्रेडेबल। तो सभी जो डायनेमिक जो एडजेक्टिव होती है वो सारे ग्रेडेबल होती है, बिल्कुल होती है, ये भी ट्रू है इधर का भी, ठीक है। एंड थर्ड का ग्रेडेबल एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाई एडवर्ब इंटेंसिटी, ये बिल्कुल ये भी सही है। इसमें एडवर्ब इंटेंसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली यूज करना, वेरी यूज करना, ऐसे वेरी केयरलेस ऐसे बोलते हैं ना, वेरी केयरलेस, ठीक है। तो ये भी सही है, ट्रू ट्रू। ऑल डायनेमिक एडजेक्टिव आर नॉट ग्रेडेबल, ये दोनों, अब ये दोनों तो वैसे ही सही हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन अगर ऐसे ऑप्शन सेम सेम मिल जाए तो आप उन्हीं को देख लो, उनमें से कोई एक आंसर आएगा, वो दोनों तो अलग ही है। अब ये दोनों देखो सारा सेम लग रहा है, लेकिन इसमें नोट यूज हुआ, इसमें हुआ ही नहीं, तो इन दोनों में आंसर रहेगा। तो ऑल डायनेमिक एडजेक्टिव आर नॉट ग्रेडेबल, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स रहेगा, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। 29 का देखो ग्रेडेबिलिटी ऑफ एडजेक्टिव इंक्लूड्स, जो ग्रेडेबिलिटी है जो चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है, तो वो कौन? टेक्निकल, टेक्निकल में बिल्कुल नहीं आएगा ये। कंपेरिजन, तुलना होती है, तुलना तभी होती है जब उसमें कुछ अपने को घटाना बढ़ाना होता है, ठीक है। तो कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 टेक्निकल एडजेक्टिव ग्रेडेबल होता है? बिल्कुल नहीं होता, ग्रेडेबल तो होता ही नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ देख लिया। तो ये क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल होता है। जैसे एटॉमिक हो गया, ऐसे अपना जैसे मैकेनिकल हो गया, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये चेंज नहीं होते, ठीक है। 31 का है एडजेक्टिव डिनोटिंग प्रोवेंस, एग्जाम्पल इंडियन ब्रिटिश, ये जो वर्ड दे रखे हैं, क्या अपन इसको एडजेक्टिव डिनोट चेंज कर सकते हैं क्या? ग्रेडेबल है क्या ये, या बदल सकते हैं? या फिर स्टेटिव, ये स्टेटिव तो नहीं होंगे, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल। अरे इंडियन 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 ही होता है, इसको बढ़ा चढ़ा के चेंज कर सकते होगा, छोटा बड़ा कर सकते होगा, नॉन ग्रेडेबल ही होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत रहेगा, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो ये इंडियन और ब्रिटिश जैसे कैसे रहेंगे, इनको चेंज नहीं कर सकते। 32 का है द एक्टर इज बीइंग वुडन, जो व्यक्ति है उसका जो स्वभाव है उसको बदलते दिखाया जा रहा है बार बार में। रूखा स्वभाव है, जो अभिनेता है उसका व्यवहार कैसा है, रूखा है। ठीक है, तो क्या है इसका स्वभाव है वो चेंज हो रहा है, तो परमानेंट है क्या ये, परमानेंट तो नहीं है, स्वाभाविक अस्वाभाविक, इसका मतलब स्वाभाविक और अस्वाभाविक, तो ये कौन सा रहेगा, नॉन इनहेरेंट रहेगा, तो इनहेरेंट नहीं रहेगा बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज द गलत आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। तो वुडन में जो एडजेक्टिव है नॉन इनहेरेंट है, क्योंकि वो फिलहाल के समय रूखा हुआ है, बाद में थोड़ी परमानेंट थोड़ी रहेगा, अरे स्थायी थोड़ी है इसका ये व्यवहार, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है तो फिर नॉन इनहेरेंट। नेक्स्ट देखो 33 का देखो, आई सा ए बिग माउस, यहाँ बिग है, वो किस प्रकार का एडजेक्टिव यूज हो रहा है, देखो यहाँ मैंने एक बड़ा चूहा देखा, तो बड़ा साइज में तो देखा, उसका साइज में तो देखा, तो साइज की तो बात हो रही, डिग्री होगी नहीं, साइज के अंदर आएगा, तो कैसा रहेगा, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। 34 का देखो, राकेश इज ए बिग फुल, अब यहाँ बिग आया, वो साइज वहाँ साइज बताई जा रही है, और यहाँ साइज बताएगा क्या, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है, मैनर दिखा रहा है, या फिर डिग्री दिखा रहा है, साइज तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। राकेश एक बड़ा मूर्ख आदमी है, तो राकेश मूर्ख है, उसमें मूर्ख में कोई ऐसे थोड़ी दिखा है उसकी एक साइज आपको दिखाई जा रही है कि इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, इतना बड़ा मूर्ख है, नहीं, आप ये कह रहे हो कि राकेश बड़ा मूर्ख है, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट हो रहा है क्या, विरोध तो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैनर भी नहीं हो रहा, डिग्री हो रही है, क्योंकि डिग्री में होती है तुलना। ठीक है, क्या होती है, तुलना। 35 का, व्हेन एन एडजेक्टिव इन्वॉल्व रिलेशन टू एन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ साइज एंड कॉन्ट्रास्ट, साइज एंड कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आएगा तो कॉन्ट्रास्ट ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कॉन्ट्रास्ट, तो इसका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव इन्वॉल्व रिलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ, जो नॉन इनहेरेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिग्री के अंदर होते हैं क्या, साइज में होते हैं, नहीं, नॉन इनहेरेंट किस में होते हैं, जिसमें जो अस्थायी नहीं होते उसमें चेंज नहीं हो सकते, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट रहेंगे, विरोध दिखाएंगे क्या, या साइज, साइज तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, वो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं दिखाएंगे, तो डिग्री के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, नॉन इनहेरेंट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 37, किसान बाबू राव हजारे अन्ना हजारे इज ए रियल हीरो। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, नाउन, नाउन से पहले लगा हुआ है, तो कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, डिनोमिनल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, या फिर इंटेंसिफाइंग, या फिर प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर तो नहीं है, बिल्कुल इंटेंसिफाई रहेगा ये। ठीक है, तो कैसे पता लगे, ये एडवर्ब दे रखा है यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, होता तो एडजेक्टिव होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कैसे बता रहेगा, क्योंकि ये हीरो है, कैसा दिखाएगा, इसको रियल हीरो के रूप में दिखाएगा, तो इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है द हाउस एब्लाइज इज नेक्स्ट डोर टू माइन, अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो वर्ड दे रखा है ये कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वर्बलेस एडजेक्टिव क्लोज है, या हेड ऑफ नाउन फ्रेज है, या डिनोमिनल है, डिनोमिनल तो नहीं होगा, हेड ऑफ नाउन भी नहीं होगा, वर्बलेस भी नहीं होगा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार इसका, देखो ये अपना हेड वर्ब हो गया, ये हो गया इस, ये नाउन है हेड रूप में, और ये एम हो गया, ये एम हो गया, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, बाद में आया तो पोस्ट, और पहले आता तो प्री मॉडिफायर हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ ये प्री मॉडिफायर है और ये पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट पॉजिटिव है और ये प्री मॉडिफायर हो, तो यहाँ पर आंसर रहेगा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन आगे करेंगे, रेडी है आपका कंटेंट, इसको अपन इस टॉपिक को दो पार्ट के अंदर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट अपना हो गया, सेकंड पार्ट भी मैं इसके बाद आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हैं अगर पहली बार विजिट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।